नमस्कार दोस्तों। व्यापार किसी भी राष्ट्र की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। किसी भी राष्ट्र में नागरिक व्यापार करने के लिए जब प्रोत्साहित होते हैं और उन्हें सुविधाएं दी जाती हैं तो वो नेशन दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करता है। हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स की कमी है। बहुत सारी जो पॉपुलेशन है हमारे देश की वो पूरी तरह से जॉब के ऊपर टिकी हुई है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश में व्यापार करना क्यों जटिल है, क्यों लोग जो हैं वो व्यापार करने से डरते हैं। एक्चुअल में वैसे तो बहुत सारे कारण हैं जो हमें दिक्कतें क्रिएट करते हैं व्यापार करने के लिए, लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिसिटी की और लोनिंग की। तो जब भी कोई व्यापार शुरू करना होता है तो उसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी विभाग के पास जाते हैं कि सर हमें बिजली का कनेक्शन चाहिए, तो एक लंबी लिस्ट दे देते हैं हमारे को कि भाई ये फॉर्मेलिटी करो, ठेकेदार के पास जाओ, रिपोर्ट बनाओ, ये करो वो करो। लेकिन वो व्यापारी बेचारा जब सारी फॉर्मेलिटी धक्के धुक्के खा के पूरी करता है और ठेकेदारों के माध्यम से लूट का शिकार होता है, उसके बाद उसे कहा जाता है कि भाई इतनी सिक्योरिटी बनती है 50,000, 60,000, 70,000, 80,000। वो यार भाई अभी उसने व्यापार शुरू भी नहीं किया और आपने उसको लूटना शुरू कर दिया। अगर 100 किलोवाट से ऊपर की हम लोड की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं पावर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके आओ, जैसे किसी और डिपार्टमेंट से आएगा। वो यार एसडीओ डिपार्टमेंट में बिठाया हुआ है, एक्शन डिपार्टमेंट में बिठाया हुआ है, उसको नहीं पता कि उसके पास लोड है कि नहीं है, उसको नहीं नॉलेज इस चीज के बारे में। एक कंज्यूमर इतनी लंबी फॉर्मेलिटी में जाएगा। वो भी एक सिंपल एप्लीकेशन होनी चाहिए, चाहे 50 किलोवाट हो, चाहे 100 किलोवाट हो, 200 किलोवाट है। उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जेई बनाए, डिपार्टमेंट का आदमी बनाए, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाए। उसके बाद सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी किसी प्रकार की चार्ज कंज्यूमर से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट को शक है कि ये आपका बिजली का बिल नहीं देगा तो भाई आपने यार गारंटर लिए हुए हैं, गारंटरों ने श्योरिटी दी हुई है, या ब्लैंक चेक ले लें आप। ज्यादा ही डर है आपको कि आपके पैसे जो है वो कंज्यूमर नहीं देगा। और उसके बाद अगर मानो कि बिजनेस थोड़ा डामाडोल हो जाता है या कंज्यूमर बिजली का बिल टाइम का नहीं दे पाता है तो देखिए कितना बड़ा अत्याचार करते हैं। एक तो बेचारे से बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा है, ऊपर से उसके ऊपर 2% ब्याज चार्ज करते हैं, 2% मंथली। जो बंदा 10,000 ही दे पा रहा है उसके अमाउंट को आप एक साल के अंदर दुगना कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। अगर किसी को 50 किलोवाट से ऊपर का लोड चाहिए तो उस व्यापारी के ऊपर बर्डन डाला जाता है कि भाई ट्रांसफार्मर तू अपना लगा। 10 लाख का बिजनेस 5 लाख वो ट्रांसफार्मर पे लगाए, व्यापारी कैसे उठेगा, कैसे वो तरक्की करेगा? कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो इतना कुछ खो चुका होता है व्यापार शुरू करने तक कि उसके टोटल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 50% वो इस तरह के खर्च में लगा चुका होता है। दूसरे अगर मैं बात करूं लोनिंग की, जब कोई व्यक्ति किसी प्रोजेक्ट को शुरू करता है तो सोचो यार वो जैसे एक नवजात शिशु होता है, वो उसी की भांति होता है। अगर 10 लाख का प्रोजेक्ट वो लगा रहा है और जैसे वो प्रोजेक्ट को लगाएगा, सोचो यार उसको कामयाब होने में कम से कम 2 से 5 साल लग जाएंगे। लेकिन हमारा सिस्टम कैसा है? हमारा सिस्टम ऐसा है कि जैसे ही बैंक लोनिंग देता है, लोनिंग देने के अगले दिन उस व्यापारी को ब्याज लगना शुरू हो जाता है और उसी मंथ से उसकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि आप व्यापारी से ब्याज मत लो, लेकिन कम से कम पहले उसको ब्याज देने के काबिल तो बनाओ। यार अगर व्यापारी मर गया, व्यापारी डूब गया,
तो एक तो बैंक के पैसे डूब जाएंगे, आपका खाता एनपीए हो जाएगा। एनपीए हो जाएगा, आप उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लोगे। जब आप उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लोगे तो आप उस बंदे की प्रॉपर्टी को नीलाम करोगे, ढोल बजाओगे और उसको पूरा समाज देखेगा। तो सोचो यार, सोसाइटी के ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा। क्या कोई युवा दोबारा व्यापार करने के बारे में सोचेगा? क्या कोई युवा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा उस बदहाली को देखते हुए। तो हमें अपने समाज को मोटिवेट भी करना है, अपने युवाओं को प्रोत्साहित भी करना है और सिस्टम को ना आसान भी करना है। तो मैं ओवरऑल निचोड़ की बात करूं लोनी के लिए, तो मेरा यह परामर्श है कि बैंक व्यापारियों को व्यापार शुरू करने के लिए लोन दें और कम से कम उसे 2 साल का समय दें और 2 साल के बाद उसकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो। हाँ, अगर आपने साथ साथ लोनी को वापस लेना है तो यार आपके पास बहुत सारे अल्टरनेट है। हाउस लोन का अल्टरनेट है, व्हीकल लोन का अल्टरनेट है, पर्सनल लोन का अल्टरनेट है। ये ऐसे अल्टरनेट है, इन लोनों को आज डिस्पर्स करो और कल से आपका ब्याज शुरू हो जाता है, नेक्स्ट मंथ से आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाती है। तो बैंक को क्या दिक्कत है, लेकिन व्यापारियों को एक अलग तरह से आपको ट्रीट करना ही पड़ेगा। इसलिए मेरा इस वीडियो के माध्यम से सरकार से भी निवेदन है कि प्लीज, अगर आप वाकई चाहते हैं कि हमारे देश में व्यापार बढ़े, हमारे देश में एंटरप्रेन्योर बढ़े, हमारे युवाओं के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो प्लीज व्यापार करने के लिए इन चीजों को आसान कर दो। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आसान कर दो, बैंकिंग का जो प्रोसेस है इसको आसान कर दो। जब ये चीजें आसान हो जाएंगी तो देखा देखी में बहुत सारे युवा जो हैं वो व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो फैला दो इसको यार, कर दो स्प्रेड और इजाजत दो अपने दोस्त को इस उम्मीद के साथ कि सभी खुश रहें, खुशहाल रहें और ये जो कोरोना का कहर चला है इसमें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने घरों में व्यवस्थित रहें और खुद को सुरक्षित रखें। जय हिंद।